Hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Simplifying Exams. सो फाइनली बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है एंड आई होप कि बच्चों आपने अपना रिजल्ट अब तक तो अच्छे से चेकआउट भी कर लिया होगा। अब देखिए, रिजल्ट के बाद दो ही चीजें होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन बच्चों वो स्टूडेंट्स भी है जो कि अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं भी होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। तो ऐसे में बच्चों को जरूरत होती है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी आंसर शीट को देखने की। तो बच्चों यहाँ पे सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो कि जो भी आपने अपने आंसर बुक में लिखा था, अगर आपको लगता है कि कहीं कैलकुलेशन में गलती है या फिर जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए थे उसमें गलती है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये सर्कुलर बच्चों मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, और कब से ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे करना है, इतनी सी भी गलती ना हो। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, आपके इस सर्कुलर में क्या क्या चीजें मेंशन है जिन्हें आप फॉलो अप करके अपना चैलेंज अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, ये कल ही आपका सर्कुलर जारी किया गया था 12 मई को, जिसमें क्लास 10th के बारे में मैं स्पेशली बता रहा हूँ। कुछ डेटा बताया गया कि 2023 का जो एग्जामिनेशन है वो कितने स्टूडेंट्स ने दिया। ऑलमोस्ट आप यहाँ देख सकते हो 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दिया है, जो कि डिफरेंट स्कूल से, स्कूल की यहाँ पे बता रखा है कि 24,000 से ज़्यादा स्कूल थे और जो सब्जेक्ट है वो आपके 76 के आसपास है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सीबीएसई ने ये भी डेटा बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर टोटल 26 कंट्री में आपका ये बोर्ड एग्जाम हुआ था। आप जानते हो ओवरसीज भी एग्जाम होते हैं। तो जो आपकी जो आंसर बुक चेक की गई है, इवेल्युएट की गई है, आप देख सकते हो 1 करोड़ से ज्यादा की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है सीबीएसई के लिए। इसके अलावा सीबीएसई बताती है आपके लिए कुछ शेड्यूल बताया गया है 10th क्लास के एग्जाम्स के लिए कि जहां पर बच्चा चैलेंज कर सकता है डिफरेंट चीज को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बच्चे को चाहिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तो वो ये भी कर सकता है। इसके अलावा ऑब्टेनिंग यानी कि स्कैन फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, जो भी उसने लिखा था कितने मार्क्स है, वो ये भी कर सकता है। और लास्ट है री इवेल्युएशन ऑफ आंसर। अगर चाहता है कि जो उसके मार्क्स मिले थे वो उस मार्क्स को चैलेंज करना चाहता है यानी कि री इवेल्युएट करना चाहता है, तो वो ये भी कर सकता है इन तीनों प्रोसेस के। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो भी प्रोसेस है वो आपका फ्री नहीं है, चार्जेबल है। अब वो कितना चार्जेबल है और आपको कब कब रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पे शेड्यूल बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज स्टार्टिंग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये जो भी प्रोसेस होने वाला है बच्चों साफ यहाँ पे बताया गया है, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। स्कूल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोई नीड नहीं है या कोई ऑफलाइन जाके आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन ही होगा और वो कहां पर होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज पहले से ही मेंशन की गई है, नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि एक बार डेट निकल गई, टाइम निकल गया, तो आप किसी भी तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो डेट और टाइम का अच्छे से ख्याल रखना, जो कि आपको यहां पे बताया गया। सेकंड है कि द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, चाहे आप उसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करो, इन्हीं मोड में एक्सेप्टेड है। बताया गया है कि ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इनकम्प्लीट ऑफलाइन या फिर विदाउट फीस एप्लीकेशन जो भी होगी वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंट विद द कैंडिडेट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कंफ्यूजन हो सकती है वो है आपका 4th पॉइंट, जिसमें बताया गया है ओनली a single application for each step per candidate will be accepted in the online process। बेसिकली इसमें आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं, जो भी आप चैलेंज करोगे, जो आपको यहां पे 3 चीजें मेंशन की गई है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर, तो इन सभी के लिए सिर्फ सिंगल आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप करना होगा। अगर आप किसी दूसरी चीज के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो, सिंपली आपको लॉगिन करके सेकंड या थर्ड जो भी ऑप्शन है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। बस सिंपल सा ये बताया गया। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर
whoever candidate will be accepted in the online process, the candidate must decide in advance whether he or she has to apply for one subject or multiple subject. Once applied, no second opportunity will be accorded. कहा गया है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक सिंगल एप्लीकेशन होगी, पहले से एडवांस में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप एक सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन चाह रहे हो या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट की, क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ एक स्टूडेंट एक ही बार फिलअप कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क और डिले इन प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। तो भैया जो सीबीएसई है वो किसी भी चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला, फिर चाहे आपके रिवीजन ऑफ मार्क्स हो, डिले हो या आपके प्रोसेस में या फिर बियॉन्ड कंट्रोल जो भी चीज है एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपको शायद पता ना हो, अगर पता तो अच्छी बात है, जब भी हम कभी रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं ना, तो जो हमारे एक्चुअल मार्क्स है वो दो चीजों में हो सकते हैं, या तो वो इंक्रीज हो सकते हैं या तो वो डिक्रीज हो सकते हैं या फिर जितने उतने ही रहेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप रीवैल्यूएशन करवा रहे हो तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज ही होंगे। यहां पे बताया गया डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। तो जो भी आपके, अगर आप रीवैल्यूएशन करवा रहे हो, एक्चुअल जो मार्क्स आए, अगर रीवैल्यूएशन में ये पाया जाता है कि आपके मार्क्स तो कम बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस बात, ये जो लाइन है ना, आपको हर एक उसमें देखने को मिलेगी, आगे भी मैं आपको बताता हूं। इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज, पहले मेंशन कर दिया, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजीशन, देयर आफ्टर दे शैल बी इश्यूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। बताया गया कि अगर आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्कशीट अभी आपको मिलेगी वो सरेंडर करनी पड़ेगी सीबीएसई को। न्यू मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको सीबीएसई दोबारा से प्रोवाइड करवाएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिचुएशन में ही। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अब तीनों का जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का हो गया या फिर फोटोकॉपी हो गया या फिर री इवैल्यूएशन हो गया, चैलेंज करना, इनका जो प्रोसेस है वो एक एक करके बताया गया और डेट भी बताई गई है और उनके चार्जेस भी बताए गए। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को लेकर, ठीक है। शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर 1, प्रोसेसिंग चार्ज आर 500 पर सब्जेक्ट। तो ये जो एनेक्सर 1 है उसके अंदर कंप्लीट शेड्यूल बताया गया, जो भी अभी मैं आपको वीडियो के बाद में बताने वाला हूं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो पर सब्जेक्ट है जो चार्जेस पे करना पड़ेगा वो होगा 500 रुपीज, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, हालांकि 12th वालों का इससे थोड़ा ज्यादा है। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर शी और ही अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन इन फॉलोइंग मैनर। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको ना ही कोई किसी और चीज के लिए, बल्कि जो भी आपने अकाउंट अपना क्रिएट किया होगा वहीं पे ही सारी चीजें आपको बताई जाएगी। और कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। जी हाँ, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है सीबीएसई की वेबसाइट पे लिंक आपके लिए दिया जाएगा, वहीं पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करके जो भी चीजें होगी वो वहीं पर आपको शो कर दी जाएगी। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंड इन दिस रिगार्ड, कोई पर्सनली आपके साथ कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके चेकआउट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, अगर आपके मार्क्स जो बन रहे हैं उसमें अगर कोई चेंज होता है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, विल बी प्रोवाइडेड एंड होस्टेड। तो ये भी आपको यहीं पर ही करवा दिया जाएगा। देयर आफ्टर, इसके बाद वंस द रिजल्ट इज रीकैलकुलेटेड, इसके बाद अगर आपका रिजल्ट रीकैलकुलेटेड होता है, द एक्चुअल इंक्रीजिंग और एक्चुअल डिक्रीजिंग ऑफ मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड और होस्टेड, तो वो वहां पर आपको करवा दिए जाएंगे। द एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो वहां पर आपको क्या करना है, लॉगिन करके चेकआउट करते रहना है कि जो आपका वेरिफिकेशन स्टेटस है वो कहां तक कंप्लीट हुआ है, सारी जानकारी आपको वहां मिलेगी। यहां तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब ये पहला स्टेप है सिर्फ वेरिफिकेशन को लेकर कि अगर आपको लगता है आपके
जो मार्क्स है वो ठीक नहीं है, अगर आप वेरीफाई करवा रहे हो उसमें। सेकंड जो बताया गया है वो भी सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो तीनों स्टेप है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। यानी अगर बच्चा तीनों स्टेप करेगा ना तो उसे तीनों स्टेप के अलग अलग पेमेंट देने पड़ेगी। अब देखिए यहां पे क्या बताया गया, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल to apply for obtaining photocopy of answer book in that those subject। सिंपल सी बात है, उसमें बताया गया सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन। तो ये देख लीजिएगा बच्चों, उसके जो है 500 रुपीज है और इसके अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे अगर आप फोटोकॉपी चाह रहे हो, और वो भी तभी आपको मिलेगा जब आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, इसके लिए एक और एक्सेप्शनल केस भी है जो कि मैं वीडियो के एंड में बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका फ्री भी हो सकता है। अगर बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी जो आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी चाहते हैं ना, तो वो फ्री में भी हो सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस कैसा है, क्योंकि ये किसी और क्राइटेरिया के अंदर भी एलिजिबल है। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो इसमें देखिए क्या क्या बताया गया। फर्स्ट बताया गया ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो कि पहले भी बता दिया ऑनलाइन, इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। प्रोसेसिंग चार्ज बताया गया है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10। तो देख लीजिएगा यहां पर आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे। इसमें वो अलग है, ये अलग है, दोनों के अलग अलग चार्जेस है। और इसका जो डिटेल है, शेड्यूल बताया गया वो यहां पर है, क्योंकि सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, लेकिन वो सिंगल एप्लीकेशन से ही इजिली हो जाएंगे। ठीक है, application submitted on behalf of the candidate and also the incomplete application will be summarized, rejected and fees deposit shall be forfeited without any further reference। यानी कि अगर बच्चे ने कोई भी एप्लीकेशन अगर वो फिलअप कर रहा है, अगर उसमें वो डिटेल गलत करता है या फिर फीस सबमिट नहीं करता, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो आप बड़ी कॉमन सी चीज आप अच्छे से जानते ही हो। इसके अलावा एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। बार बार इसमें बताया जा रहा है लॉगिन अकाउंट, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट को क्रिएट करना है। आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर, इवैल्यूएटर, एनी अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस ईटीसी। यानी कि जब आपका एक तरीके से आपको जो आंसर बुक मिल जाएगी आपके लॉगिन अकाउंट में, तो उसमें यह डिटेल नहीं होगी कि आंसर बुक ये किस एग्जामिनर ने, इवैल्यूएटर ने या फिर कोई भी अदर ऑफिशियल एसोसिएट एग्जामिनर ने उसे भेजा है। मतलब वो सारी चीजें क्या रहेगी, हाइड रखी जाएगी। ठीक है, ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको बस आंसर शीट ही बताई जाएगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, then he or she will have to apply online as per the schedule for re-evaluation of the marks। तो अब तीसरा जो लास्ट स्टेप है, अगर कोई स्टूडेंट्स की ये इच्छा है, डिजायर है कि वो जो उसे मार्क्स अवॉर्डेड हुए उसे चैलेंज करना चाहता है ही और शी, तो उसे क्या करना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने री-इवैल्यूएशन मार्क्स के लिए। तो तीनों मैंने आपको बताया था ना, एक दूसरे से क्या है वो इंटरलिंक होंगे। अब इसमें देखिए क्या बताया गया, कैसे कैसे होगा। री-इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं अपने मार्क्स को लेके, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन और चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चंस। यानी कि वही स्टूडेंट री-इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, किसके लिए, जो उनकी जो आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी के लिए। सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद वो रिवैल्यूएशन करवाना चाहता है, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो। मतलब बच्चे को हर तरीके से पे तो करना ही होगा। अगर वो तीनों स्टेप में कर रहा है तो तीनों स्टेप के पे करने होंगे। अब इसके कितने पे करने हैं, उन दोनों के तो 500 ईच है। तो इसमें बच्चे क्या करेगा, रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन या फिर चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन। जी हाँ बच्चों, सिर्फ थ्योरी पोर्शन में ही आप री इवैल्यूएशन कर सकते हो और आपको पर क्वेश्चन के 100 रुपीज देने होंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा, जब आपको फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई करोगे और अगर आप उसके अंदर अपने आंसर देखोगे, चाहे वो 4 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो या फिर 6 मार्क्स का क्यों ना हो, तो बच्चों उसी के अकॉर्डिंग
आपको अपने पर क्वेश्चन के 100 रुपीज देने होंगे। डजेंट मैटर कि वो कम मार्क्स का है या फिर ज्यादा, लेकिन अगर वो थ्योरी पोर्शन का है स्पेशली फॉर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली बच्चों आपको 100 रुपए कॉमन फीस लग रही है, ठीक है, वो भी पर क्वेश्चन की, इस चीज का ध्यान रखना। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मेकिंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट along with the question paper. Thereafter candidate can submit an application for re-evaluation in the required question with reasoning. तो भैया जो आपकी फोटोकॉपी आंसर बुक की आपको मिलेगी वो आपको वही लॉगिन अकाउंट में मिल जाएगी। उसे चेकआउट करने के बाद बच्चों को अगर लगता है कि हाँ यार मेरे को तो थोड़े कम मार्क्स मिले तो वो उसी टाइम वहां पे वो कर सकता है, ठीक है। ये चीजें होगी। स्टेटस ऑफ री इवेल्युएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलो बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। तो ये सारी जो स्टेटस है वही वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी लॉगिन करके। फिर से एक और लाइन आ रही है जो मैंने आपको बताया था, अगर रीवैल्यूएशन करा रहे हो डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। तो भैया अगर आपका 1 मार्क्स कम हो रहा है या एक से ज्यादा कम हो रहा है तो आपके वो कम ही कर दिए जाएंगे। और इसके बाद रिजल्ट ऑफ द री इवेल्युएशन विल बी फाइनल, और उसके बाद कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा। एंड नो अपील ऑफ रिव्यू अगेंस्ट द री इवेल्युएशन वुड बी एंटरटेन। यानी कि आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगा कि भाई इसमें तो 4 नंबर मिले, मेरे को 5 मिलने चाहिए थी, अगर आपने रीवैल्यूएशन कराया, इन केस अगर 4 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स हो गए तो आप दोबारा से अपील नहीं कर सकते। यानी कि जो 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा हो रहा था वो और कम हो गया पहले से, तो ये भी फर्क पड़ सकता है। तो रीवैल्यूएशन ऐसा ही होता है, ये कोई नया नहीं है बच्चों, हर टाइम ऐसा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज बताएगी, इन केस ऑल द अबव 3 एक्टिविटी जो भी मैंने आपको बताया 1 2 3, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो बोर्ड की तरफ से ही होगा। और मैं जो आपको बता रहा था एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अगर बच्चा सिर्फ अपनी फोटोकॉपी लेना चाहता है आंसर बुक की तो वो कैसे ले सकता है, तो बच्चों वो फ्री में ले सकता है, क्योंकि ये जो है ये इंफॉर्मेशन वाला है। तो अगर बात जब इंफॉर्मेशन की आएगी तो आरटीआई सोशल साइंस वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो वैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाती है सूचना। तो भैया फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट जो कि 2005 का था विल बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। हाउएवर अ रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन एंड और री इवैल्यूएशन कैन नॉट बी मेड अंडर आरटीआई एक्ट एंड शैल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि सिर्फ आप अपनी आंसर बुक आरटीआई करके ले सकते हो, लेकिन जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है एंड री इवैल्यूएशन है वो नहीं आएगा, उसके आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों आपका ओवरऑल जो आपको इस सर्कुलर में बताया गया था। मैंने काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जितने भी पॉइंट है उसके साथ आपको शेयर कर दिया। होप सो कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब इसके अलावा एक चीज और बताई गई है मेन, वो है शेड्यूल। लास्ट है कि कॉपी ऑफ वेब एडमिन विद द रिक्वेस्ट टू अपलोड ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, ये वही चीज है। और लास्ट में है बच्चों शेड्यूल के बारे में जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अब ये शेड्यूल आपको कैसे कैसे फॉलो अप करना है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था कि ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है। अब ऑनलाइन मोड में आप कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। तो अप्लाई आपको सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर करना होगा, वहां पे लिंक आ जाएगा, मैं वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा कैसे करना है। तो ये डेट आप मेंशन यहां पे की है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि है 16 मई 2023 से आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और लास्ट डेट है बच्चों 20 मई 2023 और टाइम बताया गया सैटरडे मिडनाइट, वो भी ऑलमोस्ट 12 बजे से 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, ठीक है। और आप पर सब्जेक्ट के 500 आपको पे करने पड़ेंगे। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आप देख लीजिएगा, जैसे 5 सब्जेक्ट तो बच्चों के कॉमन होते ही है। अगर बच्चा 5 सब्जेक्टों के ही अप्लाई कर देगा तो 2500 रुपए तो यहीं बन गया। अगर वो 2 के करेगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इजीली, ठीक है। डेट ही होगी। इसके अलावा अगर बच्चा फोटोकॉपी चाहता है इवैल्यूएट आंसर बुक की, सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर रखा होगा इस वाली में। तो बच्चे को क्या करना होगा, ये डेट देख लीजिएगा 31 मई है इस दिन, और ये कब तक होगा 1 जून, यानी कि आपको ऑलमोस्ट सिर्फ एक आधा दिन ही मिला है। और आंसर बुक जो है वो आपकी 500 पर आंसर बुक दी गई है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आरटीआई लगा के लेना चाहते हो तो वैसे कर लीजिएगा। और लास्ट है री इवैल्यूएशन के लिए, जो इसकी डेट बताई गई है वो 5 जून की बताई गई है, और लास्ट है इसका 6 जून, यानी कि इसका भी 1 डे ही बताया गया, और जो टाइमिंग है वो लास्ट तक है, और 100 रुपए पर क्वेश्चन दिया गया। तो ये हो गया आपका पूरा शेड्यूल। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, यानी कि अगर कोई हॉलीडेज है, यानी कि सैटरडे संडे कुछ भी है, तो उस दिन भी वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है 16 मई का, जो कि अभी आने ही वाली है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा।
होप सो कि बच्चों आपको सारी चीजें A to Z अच्छे तरीके से समझ आ चुकी कि अगर जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कीजिएगा अगर उनके मन में कोई डाउट है तो। बाकी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।